आप अपना परिचय दीजिए पहले, आपका नाम क्या हम हुआ? राजा महतो बोलते हैं, स्वर्गीय चलिता महतो के लड़का हुए। जितवारपुर निजामत घर हुआ, वार्ड नंबर 2 हुआ। आपके साथ थान समस्या क्या है? मेरा लाल बाबू राय ने पूरे सामान सब लूट लिया। वो 11 तारीख को होली के से एक रोज बाद, तीसरा महीना में 11 को बहुत बुरी तरीक़ा से हमको, पत्नी को, मेरी माँ को बहुत बुरी तरीक़ा से मारा। हम हॉस्पिटल गए, यहाँ का चदरा से घेर दिया। तो इसके बाद हम थाना गए, थाना भी हमको कोई नहीं बात सुना। हम एसपी साहब के पास थाना पर गए तो एसपी गाली दो को भगा दिया। तो हम एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब के बॉडीगार्ड हम फ़ोन किया, एसपी साहब फ़ोन खुद किया। हम हुआ गए थाना पर क्या किया, फिर गाली दो को भगा दिया। 3 बार आना जाना हुआ, चौथा बार हम मटिया तेल उझल लिए थे। तब यहाँ से एसपी साहब फ़ोन डायरेक्ट किया, एसपी साहब डायरेक्ट फ़ोन किया। तो इसके बाद वहाँ से 2 गाड़ी भेजे, गाड़ी भेज कर इसके बाद हमारा थाना पर रखा। थाना से बाहर निकलने नहीं देता था। तो मतलब कि आप कहीं न कहीं मानसिक रूप से इस दौरान में परेशान हैं। बहुत परेशान है, बहुत परेशान तो है। आपका जो ज़मीन हड़पा गया है, जैसे कि आपके भाई साहब भी स्टेटमेंट दिए हैं, तो हड़पा गया है, तो वो उसके लिए आप लोग कानूनी प्रक्रिया में गए हैं, एफआईआर वगैरह सारा कुछ कर दिया सब है? चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा दबंग आदमी है कि थाना से गाड़ी उठवा लिया मामा भैगना। अभी कुछ दिन पहले मामा भैगना गाड़ी चुराया है टाउन थाना से, ट्रक लोड से यही चुरवाया है। सिविल में जाकर मर्डर किया है। ये सब के लिए प्रशासन को लिख कर दिए हैं, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम किस जगह कहाँ जाएं? और उसमें फंसा ये शोभित शाह, ट्रक चुराया ये, और फंस गया शोभित शाह। ये सब के लिए हम परेशान हम हैं। हमरा क्या कहें, हम नहीं लास्ट नहीं होगा तो हम लास्ट में अपन आत्मदाह करेंगे। फिर एक बार आत्मदाह किए थे, एसपी साहब के बॉडीगार्ड बचा लिए थे, लेकिन आत्मदाह तो जरूर करेंगे। हमारा घर है नहीं रहने के लिए, इसका कोई सुनवाई कर नहीं रहा। आपके पास अभी घर नहीं है, तो आप कहाँ रह रहे हैं? हम कभी मंदिर पर सोते हैं तो कभी कहीं सोते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको रहने का नहीं है, प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं। अभी फेक फेकवल बात होता है, वो साहब को कहो, साहब वो साहब को कहते हैं, वो साहब उसको कहते हैं। अच्छा। कि ये सब करेंगे। अब कौन हम साहब के पास जाएं? ये साहब खुद बताएंगे, कौन साहब बताएंगे, ये तो हमको आप पता नहीं है। लेकिन हम तो चक्कर का 144 लगाने के लिए, अब कभी कोई पुलिस आता है तो खर्चा मांगता है, कभी कहीं जाओ केस दर्ज कराने के लिए तो वहाँ पैसा मांगता है। तो हम कहाँ से पैसा लावे? हम तो कोई चोरी या कोई कमाई दमाई तो करते नहीं हैं। तो आप करते क्या है? आपका परिवार कैसे चलता है? मेरा चाय का एक दुकान है। आपका चाय का दुकान है? जी जी जी, उसी से आपका परिवार, वही से परिवार चल रहा है। तो आपको काफ़ी समस्या होता होगा? बहुत समस्या है, इतना समस्या है कि कभी कोनो रात हम खाते नहीं है, 2-2 रोज तक पानी पी कम रहते हैं। अभी लॉकडाउन में क्या कमाए हैं? कितना संपत्ति था तो उसी में चला गया। कोई ऐसा संपत्ति तो है नहीं मेरे पास। तो अभी जो आपका चाय का दुकान है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी बंद है। अभी क्या कहता है, 24 तारीख को हमको फिर मारा पीटा है। 24 तारीख नहीं, तीसरा महीना 24 तारीख को मारपीट किया है, वो हमें कुछ नहीं किए। फिर छठा महीना में 8 तारीख को मारा है, पीटा है, बुढ़ियाम फोड़ दिया है। गला में चकती था सोना के, वो छीन लिया है। गला में 1000 रुपया था, वो निकाल लिया है। तीनों बापते मिलकर, लाल बाबू राय, विशाल आए, दीपाकर। अच्छा, ये आप लोग को काफी परेशान कर रहा है? बहुत परेशानी कर रहा है, दुकान खोलने में नहीं देता है। आप लोग के घर में कितने लोग रहते हैं? हमारा घर में रहते हैं, हम रहते हैं 4 फैमिली अभी रहते हैं। 4 फैमिली? तो चारों फैमिली कुछ न कुछ करके अपना गुजारा चला रहे हैं या फिर? नहीं, हम ही सबको चलाते हैं। अच्छा, आप ही से सारा परिवार चल रहा है? सारे परिवार हमने से चल रहा है, चाय की दुकान से चल रहा है। तो ये 4 परिवार जो आपका चल रहा है, तो चारों परिवार में तो काफी दिक्कत होता है। बहुत। कितने लोग टोटल, कितने घर में लोग सदस्य होंगे? हम तो अभी 4 हैं, सदस्य है, लेकिन सब अपना अपना बेच कर चला गया है। लेकिन हम 4 हैं, मेरी माता जी है, एक हम है, एक मेरा पत्नी है, एक मेरा भाई है। अच्छा, ये 4 और में जो है, तो आप सरपंच जी को बोले थे? सरपंच जी को बोले थे, सरपंच जी 5000 रुपया मांगा था हमसे। अच्छा, सरपंच जी आपसे मांगा? हाँ, सरपंच जी का नाम विद्याभूषण राय नाम है। अच्छा, विद्याभूषण राय जी हैं? हाँ जी जी जी, 5000 रुपया मांगा था हमसे। और कितने लोग हैं वहाँ पे, उस जगह पर कितने लोग हैं? अरे एक मेरे साथ में बहुत के साथ वहाँ पर हुआ है। कभी ऐसा कोई प्रशासन उसके ऊपर टाइट हो
तो इसके बाद ना प्रशासन उसके ऊपर टाइट नहीं होता है। अच्छा, प्रशासन कम से प्रशासन- कम उसके ऊपर टाइट होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। जी आप अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सीताराम महतो नाम है, हम्म। जितवारपुर हसनपुर टोला घर पड़ता है, समझे। जितवारपुर हसनपुर टोला आपका जी। घर है। और आप क्या करते हैं? हाँ, हम मजदूरी करते हैं, अपना जैसे छोटा मोटा मजदूरी करके अपना परिवार को चलाते हैं। तो आपके बच्चे दो हैं और बड़ा लड़का विकलांग है, जो किराना दुकान घर पर जैसे करके परिवार को चलाता है। आपके दोनों बच्चे विकलांग हैं? जी, हम पंचायत मोहनपुर पंचायत में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, मोहनपुर पंचायत में पढ़ते हैं, ये जितवारपुर में है? जी जी, प्रखंड जितवारपुर है, पंचायत मोहनपुर है। अच्छा। और लाल बाबू वार्ड नंबर हमारा 3 पड़ता है। अच्छा, मोहनपुर पंचायत वार्ड नंबर 3। आपकी समस्या क्या है? आप हमारी समस्या यह है कि लाल बाबू राय जो है सो हमारा चचेरा भाई से जो है सो 5 जमीन लिखा लिया, जो कि उनका पिताजी और दादा पहले बेच चुके हैं। अच्छा 25-30 वर्ष पहले वो जमीन बेच चुके हैं। और मेरा शेयर उसमें 2.25 कट्ठा था और 1.5 कट्ठा पिताजी रजिस्ट्री कराए हुए थे, समझे। 4.25 कट्ठा जमीन उसमें था, जो कि 5 फरवरी को जो है सो रजिस्ट्री करा लिए, समझे। और ज़बरदस्ती जो 1 कट्ठा जमीन कैप्चर कर लिया। अच्छा, मतलब कि वो भी आप चदरा से घेर लिए। अच्छा, तो इसके लिए आपने FIR वगैरह किया? FIR थाना को जो दिए, लॉकडाउन लग गया, कहा कि आइए लॉकडाउन में नहीं कुछ होगा, और वहाँ से घूम के आवेदन हम रखे हुए हैं। अच्छा, तो अभी तक आवेदन आप दिए नहीं है? नहीं, आवेदन नहीं गए अब थे। तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया, जी। अनलॉक हो गया। और तो मेरे आप- साथ ऐसा, और मोहनपुर में भी ऐसा मेरा ससुराल पड़ता है, और वहाँ 5 कट्ठा जमीन जो फरीक लोग जबरदस्ती बेटा के ऑपरेशन कराने दिल्ली गए थे ऑथो के, तब तक वहाँ गया, तब तक यहाँ 5 कट्ठा जमीन वहाँ कैप्चर करके जबरदस्ती घर बना लिया। तो उस सब के लिए आपने कंप्लेंट किया है? कंप्लेंट किया, DSP साहब को भी गया, SP साहब को FIR वहाँ भी गया, FIR आवेदन भी। हाँ, और बोले हैं कि टाइटल में जाइए, मकान बना लिया तो टाइटल में जाइए। और हम जो है सो परेशान हैं, 2 लड़की को शादी करना हमारे पास बड़ा समस्या है, हम कैसे परिवार को चलाएं। अभी आपने टाइटल में जाइएगा तो खाइएगा कहाँ? खाने वही ने कहा, जब पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, टाइटल में जाने के लिए हम कैसे जाएं। भाई जबरदस्ती जमीन कैप्चर कर लिया। नीतीश कुमार जी से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? जी माननीय नीतीश जी से क्या आग्रह करना चाहिएगा? जी, सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? आग्रह कर रहे हैं कि हमको अब जमीन कैसे मिलेगा, और यही हम अथी करते हैं आवेदन कि हम विकलांग, 2 लड़का मेरा विकलांग है, हम बूढ़े हैं, और हमसे क्या उम्मीद अब रख सकते हैं, कितना दिन के लिए। 2 लड़की भी हमको शादी करना, प्रॉपर्टी सब सीज कर लिया, अब कहाँ से हम उसको बेच बेच के भी तो हम शादी विवाह करते। पहले आप अपना परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम प्रमोद शर्मा हुआ, पिता श्री स्वर्गीय शिव नारायण शर्मा, ग्राम जितवारपुर निजामा, वार्ड नंबर 1, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। आप क्या समस्या क्या है? आप मेरी समस्या ये है कि लाल बाबू राय दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, समाज में दबे कुचले लोगों को दबाते हैं, उनकी जमीन को हड़पते हैं, जबरन थाना को मैनेज करके, प्रशासन को मैनेज करके जमीन को जो है सो हड़पने का काम करते हैं। मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही काम किया है। मेरे ज़मीन को भी ये 1 कट्ठा ज़मीन ये लगभग हड़प लिए हैं लाल बाबू राय। अच्छा, तो मैं ये जो आप इसके लिए हाँ, पुलिस इसके लिए प्रशासन में- इसके लिए टाइटल शूट मैंने किया था। अच्छा, इसका नंबर है 119/2017। जो केस अभी चल भी रहा है, केस वो चल रहा है। चल रहा है। उसके दरमियान ये लोग प्रेजेंट भी नहीं हुए हैं, उस केस में अपीयर भी नहीं हुए हैं, और जबरन मेरे ज़मीन को बार बार कब्जा किए हुए जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको जो ये परेशानी आ रही है, और भी लोगों का परेशानी अभी हम लोग सुने हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे गांव में लोग हो गए जिनके साथ परेशानी हो हाँ, गई। बहुत सारे तो वो लोग सब गांव वाले मिलके सरपंच साहब को या फिर मुखिया जी को इसके बारे नहीं, में सरपंच साहब इस पे कुछ नहीं करते। सरपंच साहब और ये सब कहीं कुछ नहीं करते हैं। प्रशासन- सरपंच साहब उनके खुद रिश्तेदार हैं, कुटुंब है, बहुत सारी बातें हैं ना। अच्छा, उनके अपने हाँ, अपने लोग हैं, तो इसलिए वो उनको कुछ नहीं करते। पुलिस प्रशासन की तरफ पुलिस से- प्रशासन तो बिल्कुल भ्रष्ट है, वो कुछ नहीं कर पाती है। आप वैसे करते क्या हैं? वैसे मैं अभी फिलहाल जो है सो काम करता हूँ, मुंशी का काम करता हूँ। कहाँ, कोर्ट में? कोर्ट में नहीं करता हूँ, मेरा काम चलता है और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मैं ठेकेदार के साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं बाहर तो- मेरा काम चलता है। अच्छा, अभी तो- लॉकडाउन में आए थे तो हम यहाँ फंस गए हैं, मेरा काम वैसे चल रहा है। अच्छा, आप लॉकडाउन में आए तो और यहाँ- इधर फंस गए हैं, फिर चले जाएंगे, गाड़ी चलेगी। उस रूट का गाड़ी अभी चल नहीं रही है, इसलिए हम नहीं जा सके। तो फिर यहाँ पर जो आपके फैमिली वगैरह हैं वो सब आपके साथ रहते हैं या फिर यहीं पे रहते हैं? नहीं, फैमिली वगैरह वहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ घर पे रहते हैं।
अच्छा, तो उनको तो काफी समस्या होता हाँ, होगा। समस्या है कि उनके साथ मेरे साथ समस्या है कि चैन से हम सो नहीं पाते हैं, संपत्ति को हड़पने का काम कर रहा है। इससे पहले भी मेरे साथ एक झड़प हुई थी जिसमें मैंने केस दायर किया था, वो जिसका नंबर है 415/317 है। 415 गाली वगैरह दिया था। मैं जाति का मैंने लोहार हूँ, बाईकास्ट, और अनुसूचित जनजाति में आता हूँ, इसलिए उस पर ये जो है 103 धारा थाना के द्वारा लगाई गई थी। लेकिन उसका अभी तक उस केस को इन लोगों ने दबा दिया है पैसे के बल पर, और वो केस अभी भी लंबित है। कौन आपके केस को? लाल बाबू राय वगैरह लाल दबा बाबू राय दिए हैं। दबा। उन पर मैंने केस किया था। एक दूसरे जमीन पर भी मेरे साथ उसने वैसा ही काम किया था, हड़पने की नीयत से, समझे ना। तो उस पर मैंने जो है सो एक आवेदन दिया था जिस पर 310 धारा वगैरह लगा था। वो धारा लगा है, वो तो उसका केस नंबर है 415/2017 में 17 का मामला है। उसी पीरियड में भी वो भी हुआ था, और उसमें भी जो है सो केस पुलिस को पैसा के बल पर दबा करके रखे हुए है। उसका अभी तक चार्जशीट 2 साल हो गया ना, 3 साल होने जा रहा है, चार्जशीट नहीं हुआ है सबमिट। चार्जशीट जब तक नहीं जाएगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो आप सरकार से, क्योंकि सुशासन बाबू का सरकार है, तो उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं और प्रशासन से क्या आग्रह करना? माननीय मुख्यमंत्री जी से, सुशासन के माने जो कल के जो माने मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं यही आशा रखता हूँ कि कम से कम दबे कुचले लोगों पर जो सामंतवादी लोगों द्वारा जो उपद्रव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उससे कम उनको मुक्ति दिलाया जाए। कोई भी कार्रवाई हो को तुरंत जल्दी से निपटारा किया जाए। मतलब और कितने लोग होंगे आपके मोहल्ले में? लगभग इस व्यक्ति से इनसे पीड़ित लाल बाबू राय से पीड़ित लगभग बहुत सारे लोग हैं। मैं कितने लोगों का नाम गिना, बहुत लोग हैं, लगभग 10-15 व्यक्ति और होंगे, 20 व्यक्ति और होंगे। अच्छा, काफी पीड़ित हैं। काफी पीड़ित है नाम। जितवारपुर समस्तीपुर जितवारपुर का निवासी हैं हम। जितवारपुर कन्हैया चौक का लाल बाबू राय हमसे, हमारा 2 भाई ज़मीन बेचा है, वो शेयर से ज़्यादा बेच चुका है। और उसका कहना है जो हम इन लोगों को पैसा दे चुके हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया है। अगर पैसा दिया है तो उसका ये साबित करे, पूर्व दे। और उनका लड़का जो है वो फर्जी दस्तखत करना जानता है, तो इसका हम तहकीकात करेंगे, सीबीआई उस पर जांच करवाएंगे बस। और हमारा जो आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिनका बेटा फर्जी साइन करना, जी, लाल बाबू राय का वो बड़ा लड़का है विशाल कुमार राय। अच्छा, आपका जो है, जो आपका समस्या वो लाल बाबू जी राय के साथ है? जी सर। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया है? उन्होंने हमको बिल्कुल सर, ये लॉकडाउन से पहले हमको रोड पर ला दिए हैं, घर तोड़ करके लगभग 12 से 14 लाख रुपया का सामान हमारा क्षति करके, ईंटा हमने 10 टेलर गिराए हुए थे, जिसमें हमारा चाची वो समूह वाला ईंटा लेके जा रहा था। वो ईंटिया हमारा वो सारा के सारा घर का ईंटा और वो ज़मीन का ईंटा जो हमने खुद से गिराए हुए थे, और जो 3 से 4 टेलर ईंटा था हमारे पास, वो सारा ईंटा वो लेके। आप जो है इसके बारे में यहाँ पर जो है पुलिस थाना इसमें कंप्लेन किए हैं? आप FIR किए थे इसके संबंध में? कंप्लेन करने के लिए गया हुआ था मेरा भाई साहब, लेकिन वहाँ थाना प्रभारी को उसका कुछ सुना ही नहीं, गाली देकर भगा दिया गया उसको। लास्ट में ये आत्मदाह करने के लिए SP साहब के यहाँ गए हुए थे, तो जा करके SP साहब थाना को फ़ोन किए, और थाना जहाँ से इसको हमारी माँ और ये हमारा दोनों भाई, ये एक भाई, दोनों को कस्टडी कर लिया गया वहाँ थाना पर। 3 घंटा के बाद थाना वहाँ से उठ करके, और ये अंचल पदाधिकारी सब लोग गए हुए थे वहाँ देख करके, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। काम कंप्लीट करने के बाद? हाँ, सारा हमारा घर टूटने के बाद ये सारे लोग वहाँ पहुँचे। ये कब की घटना है? आपका घर कब तोड़ा ये गया? ये होली कौन सा महीना में था? तीसरा महीना में हुआ है। अच्छा, मार्च 10 तारीख को। मार्च 10 तारीख को। हाँ, लेकिन ये हमारे साथ घटना जो घर तोड़ाने का 13 मार्च को हुआ है। 13 मार्च को। जी सर। कितना जमीन पे 12 आपका- मार्च। हाँ, हाँ, 11 को इसके साथ मारपीट किया है। अच्छा। और 13 को घर तोड़ा है, 12 को ये थाना। कितने दूरी में आपका घर बना हुआ था? कितना जमीन होगा वहाँ पे? हमारा तो सर मतलब 23 धूर के जमीन में घर बना हुआ था, अच्छा, लेकिन वो 23 दूर सब का- हड़प करके ज़्यादा से ज़्यादा
12 से 13 धूर जमीन रहा होगा हमारे। अच्छा, ये लाल बाबू राय जी जो हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो गाड़ी चलवाते हैं, FCI से चलाता है और बस उनका वही 2 नंबर का धंधा है और क्या कहेंगे। मतलब कि FCI में गाड़ी उनका चलता है। जी सर।